अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं टेक स्पोर्ट। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस इंट्रोडक्शन तो आपने देख ही लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 अमेजिंग ऐप्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपके सेल फोन के लिए बहुत ही कमाल की होंगी और आज तक आपको इन एप्लीकेशंस के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। और ये एप्लीकेशंस ऐसी एप्लीकेशंस हैं कि हर मोड पे आपका ये आपकी हेल्प करेंगी और जहाँ पे आपको इन एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी आप बआसानी इनको यूज़ कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी आगे रेकमेंड कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस क्या हैं और इन एप्लीकेशंस को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको मैं आगे चल के बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे न्यू है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपको इन एप्लीकेशंस के बारे में बताता हूँ कि ये एप्लीकेशंस क्या एप्लीकेशंस हैं, किन पर्पस के लिए यूज़ होती हैं और आप इनको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में जो 5 एप्लीकेशंस के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ ये वो 5 एप्लीकेशंस हैं और वन बाय वन करके आपको मैं इन एप्लीकेशंस को बता वन बाय वन करके आपको मैं इन एप्लीकेशंस के पर्पस बताता हूँ। आप इन एप्लीकेशंस को किस लिए यूज़ कर सकते हैं और आप इनको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नंबर 5 के ऊपर जो मैंने एप्लीकेशन रखी है वो आप देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे मैं अपने सेलफोन की स्क्रीन के ऊपर टैप करता हूँ तो वॉलपेपर चेंज होते हैं और जब जब मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर टैप करूँगा तो ये वॉलपेपर खुद ब खुद चेंज हो जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि ये वॉलपेपर आपके टैप करने से चेंज हो, आप अपना पीछे बैकग्राउंड पे टाइम भी रख सकते हैं, उस टाइम के बाद आपका वॉलपेपर खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन 4K वॉलपेपर के नाम से एप्लीकेशन आपको ये प्ले स्टोर के ऊपर भी मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रहा हूँ और एप्लीकेशन इतनी अच्छी एप्लीकेशन है, मैं आपको इसके बारे में बता नहीं सकता। जिसने भी इसको डेवलप किया है ये बड़ी आसान एप्लीकेशन है। हमारे साथ अक्सर मुश्किल ये आती है कि वॉलपेपर हमें अंदर सेटिंग में जाकर चेंज करना पड़ता है, तो ये एप्लीकेशन के थ्रू आप बाय टैप स्क्रीन के ऊपर आप टैप करके आप अपने वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हैं। अब आपने ये वन टैप वॉलपेपर चेंज कैसे रखना है वो आपको मैं तरीका बता देता हूँ। ये 4K वॉलपेपर के नाम से आपने एप्लीकेशन ये डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो सिंपल आपको जो एप्लीकेशन का इंटरफेस देता है वो आपके बिल्कुल सामने है। आपके पास यहाँ वॉलपेपर विजिबल है, आप इन वॉलपेपर को सिलेक्ट करके आप कोई भी वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप इनको यहाँ से वन बाय वन करके अपने सेट टू वॉलपेपर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको वन टैप ऑन करना चाह रहे हैं तो वो उसका क्या तरीक़ेकार आपको बता देता हूँ। आपके पास यहाँ वॉलपेपर के नीचे प्लस का निशान आ रहा होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑटो वॉलपेपर चेंजर के नाम से एक ऑप्शन शो करवाता है। अब आप इस ऑटो वॉलपेपर चेंजर के नाम पे क्लिक करेंगे ना तो वो आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग करवाता है, आपने वो सेटिंग कर लेनी है। जब आप ये सेटिंग कर लेंगे तो वो आपसे कहता है कि आप अब वॉलपेपर्स डाउनलोड करें, तो आपने वॉलपेपर भी सिंपली कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो इधर से ही आपने डाउनलोड करने हैं। जब आप ऑटो वॉलपेपर चेंजर एक्टिवेट कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे वॉलपेपर के साथ साथ सेव का निशान आ रहा होगा, आप इस सेव के निशान पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वॉलपेपर है वो आपके सेल फोन के अंदर डाउनलोड हो जाता है और वो ऑटोमेटिकली जब भी आप टैप करेंगे या फिर बाय टाइम अगर आप टाइम लगाएंगे तो वो खुद ब खुद चेंज होता रहता है। तो ये वॉलपेपर डाउनलोड जब हो जाएगा तो आप बआसानी वन टैप करके आप अपने स्क्रीन के वॉलपेपर्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, आप यहाँ से सिंपली अपने जो वॉलपेपर्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ऑटो वॉलपेपर चेंजर में ये खुद ब खुद ऐड अप होते रहते हैं और आप जब भी आप चेंज करेंगे टैप करके अपने वॉलपेपर को तो आपकी स्क्रीन से वॉलपेपर भी ऑटोमेटिकली चेंज होते रहेंगे। तो इस नंबर 4 के ऊपर जो मैंने एप्लीकेशन रखी है वो भी बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के थ्रू आपकी काफ़ी आसानी हो जाती है सेल फोन यूज़ करने के लिए। अक्सर हम एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें जो है ना ऊपर से स्लाइड करना पड़ता है नोटिफिकेशन बार, तो आपको इस नोटिफिकेशन बार को स्लाइड करने के लिए एक आसान सी एप्लीकेशन बताऊंगा। आपको नोटिफिकेशन बार ओपन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है ऐप टूल कंट्रोलर के नाम से। ये भी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल जब आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपका जो इंटरफेस आता है, आप इस एप्लीकेशन को किस तरह यूज़ कर सकते हैं वो आपको दिखाता हूँ। आप सिंपल जब डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपने कुछ परमिशंस वो इसको आपने ग्रांट कर देनी है। परमिशंस देने के बाद आप जब अनेबल टूल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये टूल है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे आपके पास यहाँ एक ज़ेब्रा का निशान आ रहा होगा। अब आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन को ऊपर से स्वाइप करके ओपन करते थे, वो अब आपके यहाँ पे वन क्लिक के ऊपर ही आप यहाँ साइड से ओपन कर सकते हैं।
उसके साथ साथ अब आपको यहाँ ऊपर स्लाइड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके पास यहाँ तमाम ऑप्शन मौजूद हैं। आप यहाँ से अगर वाईफाई ऑन करना चाह रहे हैं, अगर कोई सॉन्ग रन करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, या टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं, या अगर आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस भी रखना चाह रहे हैं, वो भी आप बआसानी एप्लीकेशन वन टैप करके ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने मैं यहाँ एप्लीकेशन भी आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ये एप्लीकेशन आपके सामने ऐड हो चुकी है और आपके सामने मैंने यहाँ क्रीम की एप्लीकेशन भी ऐड कर दी है। तो वन क्लिक के ऊपर अगर आपको मुश्किल होती है कि आप एप्लीकेशन को फाइंड करने में, तो आप यहाँ पे अपनी फेवरेट एप्लीकेशंस को रख सकते हैं और वन टैप के ऊपर यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को भी ओपन कर सकते हैं। और भी इसके काफ़ी फीचर्स हैं। अगर आप इसके एप्लीकेशन के अंदर जाके आप अगर इसके कोई थीम वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर अगर आप इसके साइज़ को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे या अगर आप स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप स्टाइल भी इसका काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप तंग हैं कि आप शॉर्टकट वे में कोई एप्लीकेशंस को रखना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन बेस्ट है। और आप वन टैप के ऊपर ही आप मेन्यू ओपन करके आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ से फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो नंबर 3 के ऊपर जो मैंने एप्लीकेशन रखी है वो है एक्सेस डॉट। तो अगर आपने इसका नाम नहीं सुना और इस एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते, तो आपको बताता चलूँ कि आपको पता होगा कि हम जो भी एप्लीकेशन यूज़ करें तो हम उसको परमिशंस अलाउ करते हैं। लाइक कैमरा की परमिशन हो गई, या फिर माइक्रोफोन की परमिशन हो गई, या स्टोरेज की परमिशन हो गई। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम फील करते हैं कि यार कहीं हमारी जो एक्सेस हमने दी है एप्लीकेशन को, कहीं वो हैक ना हो रही हो, कोई हमारा कैमरा बैकग्राउंड में ओपन करके ना देख रहा हो, या फिर कोई माइक्रोफोन रन करके ना हमारी कोई बातें सुन रहा हो। तो ये एप्लीकेशन उसके लिए बेस्ट है। अगर आप पता लगाना चाह रहे हैं कि बैकग्राउंड पे कोई एप्लीकेशन आपका कैमरा तो नहीं एक्सेस कर रहा, या फिर अगर कोई आपका बैकग्राउंड पे एप्लीकेशन कोई माइक्रोफोन तो नहीं एक्सेस कर रहा, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं उसका भी एक तरीकेकार है, सिंपल। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले तो इसको एक्टिवेट करना है। आपके पास ये ऑप्शन अनचेक आ रहा होगा, आपने इसको चेक कर देना है। इसको चेक करने के लिए वो आपको कुछ परमिशन अलाउ करता है, आपने वो एक्सेसिबिलिटी में जाके परमिशन अलाउ कर देनी है। जैसे कि आपके बिल्कुल सामने मैं या ये परमिशन अलाउ कर देता हूँ। परमिशन अलाउ करने के बाद आपके बिल्कुल सामने है अब जो एक्सेस डॉट है वो एक्टिवेट हो चुका है। और अब जब भी कोई एप्लीकेशन, अगर आपका कैमरा कोई यूज़ कर रहा होगा, कोई माइक्रोफोन यूज़ कर रहा होगा, तो आप इजीली पता लगा सकते हैं। अब उसका पता लगाने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा, लाइक हमने जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर परमिशन दी होती है, कैमरा की भी, माइक्रोफोन की भी। तो वो अब आपको मैं व्हाट्सएप ओपन करके दिखाता हूँ कि आपके पास यहाँ ऊपर एक लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये फलाना एप्लीकेशन जो है वो आपके कैमरा को या माइक्रोफोन को एक्सेस कर रही है। तो जैसे कि मैंने अपना व्हाट्सएप ओपन किया है, तो अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कैमरा ओपन करके कि ये ऊपर लाइट चलती है कि नहीं। आपके बिल्कुल सामने जैसे मैंने यहाँ कैमरा ओपन किया है, तो आप टॉप के ऊपर देख सकते हैं कि ये ग्रीन कलर की लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दिया है। अब इसका मकसद यही है कि आपको ये बता देती है एप्लीकेशन कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके कैमरा को एक्सेस कर रही है, और वो आपके कैमरा के थ्रू आपको आपकी डिफ़ाइन करदा चीज़ों को वो आपको दिखा रही है। या अगर आप तस्वीर वगैरह कोई लेना चाह रहे हैं, पिक्चर वगैरह कोई लेना चाह रहे हैं, तो वो ये लाइट आपको शो करवाएगी कि आपका कैमरा ऑन है। इसी तरह अगर कोई एप्लीकेशन आपका बिला वजह कैमरा यूज़ करती है, तो आपके पास ऊपर टॉप के ऊपर ग्रीन कलर की लाइट चलना शुरू हो जाएगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये फलाना एप्लीकेशन आपकी जो है वो कैमरा को एक्सेस कर रही है या फिर माइक्रोफोन को एक्सेस कर रही है। तो गाइस नंबर 2 के ऊपर जो एप्लीकेशन रखी है वो मैंने टैप टैप एप्लीकेशन रखी है। और टैप टैप एप्लीकेशन अगर आप नहीं जानते तो आपको बताता चलूँ कि आजकल जो न्यू सेलफोन आ रहे हैं, खासकर गूगल पिक्सल के, उनके अंदर एक टैप टैप फीचर आ रहा है। आप बैकग्राउंड पे टैप करते हैं तो आपकी फ्लैश लाइट चल जाती है। अगर आप बैकग्राउंड पे टैप करेंगे तो आपका जो स्क्रीनशॉट है वो लिया जाता है। आपको उसके लिए कोई मतलब 3 फिंगर्स नहीं लगाने पड़ते, या आप मेन्यू से जाके जो है वो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते। आपको सिंपल बैकग्राउंड पे टैप करना पड़ता है तो आपका स्क्रीनशॉट लिया जाता है। वैसे बेसिकली ये एप्लीकेशन बिल्ट इन एप्लीकेशन ज़्यादातर बेहतर रन करता है, लेकिन इसके लिए भी एक एप्लीकेशन मौजूद है टैप टैप के नाम से। ये एप्लीकेशन का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन आप हर सेलफोन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर टैप टैप का फीचर मौजूद नहीं है। और इसके एक्शंस के बारे में आपको बताता चलूँ कि इसके डिफरेंट एक्शंस हैं, लेकिन उससे पहले ये आपसे कुछ परमिशन ग्रांट करता है एक्सेसिबिलिटी की। वो परमिशंस भी आपने अलाउ कर देनी है। अलाउ करने के बाद आप एक्शंस में जाएंगे तो आपके पास यहाँ डिफरेंट एक्शंस आते हैं। आप ऐड एक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ डिफरेंट यूटिलिटीज़, लॉन्च एक्शंस, एडवांस आते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी एक्शन असाइन कर सकते हैं कि आप बैकग्राउंड पर जब भी कोई टैप टैप करेंगे, मतलब 2 मरतबा टैप करेंगे, तो आपकी जो वो कमांड होगी वो आपकी फुलफिल हो जाएगी। लाइक हम यहाँ पे अब रखते हैं कोई टैप टैप, हम यहाँ रखते हैं कि हम अगर बैकग्राउंड पर टैप करें तो हमारा स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो आपको अब मैं दिखाता हूँ कि अगर मैं बैकग्राउंड पर टैप करूँगा तो मेरा जो सेलफोन है वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। तो गाइस जो मैंने कमांड असाइन की है टैप टैप पे वो मैंने स्क्रीनशॉट की है। बैकग्राउंड पे मैं डबल टैप करूँगा तो मेरा जो सेलफोन है वो स्क्रीनशॉट ले ले रहा है। और आपके बिल्कुल सामने है कि जो स्क्रीनशॉट है मेरा सेलफोन का
वो डबल टैप करने से ले चुका है। तो ये बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ इस एप्लीकेशन के थ्रू कमांड्स रख सकते हैं। कमांड रखने के बाद आप ईज़िली कोई भी एक्शन देकर, आप चाहे वो स्क्रीनशॉट का हो या फ्लैश लाइट का हो या फिर और डिफरेंट एक्शंस हो, तो आप इस एप्लीकेशन के थ्रू बाय टैप टैप करके आप असाइन कर सकते हैं और आप उन एक्शंस को फुलफिल भी कर सकते हैं। तो इस नंबर 1 के ऊपर जो मैंने एप्लीकेशन रखी है वो यूट्यूब वैंस के नाम से है, और इस एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी मैंने अलग से ही वीडियो बनाई थी। ये बड़ी ही कमाल की एप्लीकेशन है, खासकर उन लोगों के लिए जो कि यूट्यूब की एप्लीकेशन से तंग हैं, यूट्यूब की एड से तंग हैं। अगर कोई शौक रखता है कोई मूवी देखने का, ड्रामा देखने का, तो हमें एड्स वगैरह बहुत तंग करते हैं और हम यूट्यूब को अपने बंद स्क्रीन के साथ भी यूज़ नहीं कर पाते। मतलब कि अगर हम कोई गाना सुनना चाह रहे हैं तो आपको पता होगा कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता कि आप जो है वो अपनी जो स्क्रीन ऑफ के साथ आप कोई भी गाना सुन पाएँ। तो ये एप्लीकेशन के थ्रू आप अपनी स्क्रीन को अगर ऑफ भी कर देंगे तो बैकग्राउंड पे आपका जो गाना है वो रन करता रहता है। और इसके साथ साथ ये एप्लीकेशन एड फ्री एप्लीकेशन है, इसके अंदर आपको एड्स वगैरह देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो वैसे तो इस एप्लीकेशन को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको मैं आई बटन सजेशन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके अलावा अब आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, उसके जो मेन फीचर हैं आपके बिल्कुल सामने है कि जो आप इसके अंदर कोई भी वीडियो रन करेंगे वो पीआईपी हो जाती है और आप इसको बैकग्राउंड में भी सुन सकते हैं। आपके बिल्कुल सामने है कि जो स्क्रीन है यूट्यूब की, ये पीआईपी मोड में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप इसके साथ मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेंजर अगर कोई यूज़ करना चाह रहे हैं आप इजीली कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी स्क्रीन को बंद भी कर देंगे तो ये बैकग्राउंड में चलती रहती है। सिंपल आप इस एयरफोन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो यूट्यूब है वो बैकग्राउंड पे चलती रहेगी, लाइक आपने साउंड क्लाउड चलाया हुआ है, जैसे स्पॉटिफाई चलाया हुआ है, या फिर आपका कोई सेलफोन का बिल्ट इन MP3 प्लेयर चल रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी एप्लीकेशन है, अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट होगा। आप ओरिजिनल यूट्यूब की एप्लीकेशन को तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। तो आज की यही 5 एप्लीकेशन थी जो कि मेरे लिहाज से कमाल की एप्लीकेशन हैं, और अगर आप इनको डाउनलोड करेंगे तो आपकी जो एंड्रॉयड एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी हद तक एक्सप्लोर होगा, आपके लिए आसानी भी होगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन के ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।